नमस्कार साथियों, आज हम सुबह देखेंगे 30 जून 2026 से पूरे बिहार में लागू होंगे 20 बड़े बदलाव। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, चाहे आप छात्र हो, किसान हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर ज़मीन खरीदने बेचने के लिए सोच रहे हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध के रखें, क्योंकि 30 जून से पूरे बिहार में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में पूरे 29 बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें कई इस महीने के अंत तक ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। नौकरी के नियम में ज़मीन की रजिस्ट्री, किसानों के मुआवजे, यहाँ तक कि पटना में सिर्फ 2100 में हेलीकॉप्टर की सवारी तक का बदलने जा रहा है नियम। आज आप सभी को इन बड़े बदलाव के बारे में हम सभी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला बिहार में बदलाव के सरकारी कर्मचारी, नगर विकास, आवास डेवलपमेंट, हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक ऐसा नियम निकाला है जिसने युवाओं की टेंशन बढ़ा दी है। अब तक क्या होता था कि बिहार में ग्रुप डी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की नौकरी में है, तो आप नौकरी में रहते हुए भी आगे बीपीएससी या तो अन्य उच्च परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे। सरकार एक तर्क है जिस पर कि बार बार एग्ज़ाम देने से दफ्तर का काम प्रभावित होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस्तीफा देना होगा। इस नियम को लेकर पूरे राज्य में काफ़ी बहस छिड़ चुका है। ज़मीन की रजिस्ट्री और सर्कुलर रेट में बदलाव किया जा रहा है। हर आम और ख़ास बिहारी के लिए, यानी कि ज़मीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, बिहार सरकार भू माफिया और रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़ को रोकने के लिए नया डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि पूरे बिहार में लागू हो चुका है। आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन अब ज़मीन खरीदने और बेचने वालों के लिए दोनों का आधार कार्ड लाइव बायोमेट्रिक लिंक होगा। कोई भी फर्जी व्यक्ति किसी दूसरे की ज़मीन नहीं बेच पाएगा। सब कुछ ऑनलाइन है और बेचते समय भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा। सर्कल रेट में संशोधन किया जा रहा है। कई इलाकों में ज़मीन का सरकारी रेट है, सर्कल रेट था, वो बाज़ार भाव में बहुत कम था, जिसे ब्लैक मनी का खेल होता था। सरकार अब नए रेट लागू करने जा रही है, जिससे कई प्राइस लोकेशन पर ज़मीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है, लेकिन आपका पेपर पूरी तरह से सेफ रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपकी ज़मीन को नहीं बेच पाएगा। बिहार में हेली टूरिज्म की शुरुआत किया जा रहा है। आसमान में उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और राजगीर, वाल्मीकि नगर, टाइगर रिजर्व और पटना के गोलघर की सुंदरता वाली तस्वीर आए हैं। मात्र 2100 में सफ़र आप कर पाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव खुश कर देगा। बिहार के कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार हेली पर्यटन एवं हवाई पर्यटन योजना की शुरुआत की मंजूरी दे दी है। 2026 में यह मंजूरी मिल चुका है। अब आम आदमी भी बिहार के खूबसूरत पर्यटन स्थलों की सैर आसमान से कर सकेंगे। इसके पहले फेज में पटना, राजगीर, कैमूर की मां मुंडेश्वरी मंदिर और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को जोड़ा जा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर शनिवार और रविवार के आसमान का नज़ारा देखने के लिए आपको मात्र 2100 रुपये का किराया लगेगा और आप हेलीकॉप्टर से सफ़र करके इन पर्यटन स्थल को आप देख पाएंगे। और यहाँ पे पटना के मरीन ड्राइव के ऊपर से भी देखने की तैयारी किया जा रहा है। इसका भी व्यवस्था किया जा रहा है। बहुत जल्द इसका भी फ़ायदा आप सभी को देखने को मिलेगा। किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार सरकार की तरफ से फसल बीमा योजना रबी फसल 2026-27 से लागू हो चुके हैं। पूरे राज्यों में पुरानी राज्य सहायता योजना की जगह अब केंद्र की फसल बीमा का लाभ आप सभी को देखने को मिलेगा। यानी कि 125 दिन का रोजगार आप सभी को, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर विकास और मजदूरों की गारंटेड काम दिया जाएगा। गन्ना किसानों का बकाया 43 करोड़ मंजूर कर दिया गया। गोपालगंज और मामूसा चीनी मिल के किसानों को पूरा भुगतान किया जा रहा है। चौथा बड़ा बदलाव अन्नदाताओं को, यानी कि किसानों के लिए है। बिहार सरकार ने राज्य फसल योजना के जगह अब दोबारा प्रधानमंत्री बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। यह नियम रबी वाले सीजन से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे, जिससे कि फसल का नुकसान होने पर किसानों को सीधा बड़ा मुआवजा दिया जा सकता है, जो कि ठंडी में शुरुआत किया जाएगा। इसके अलावा गोपालगंज के सामूसा चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों के लिए 43 करोड़ के बकाये भुगतान को हरी झंडी दे दिया गया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए योजना की मंजूरी दिया गया है, जिसमें अब ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जा रहा है।
खिलाड़ियों के लिए जो है मेडल लाओ नौकरी पाओ का नया नियम लागू किया गया। स्पोर्ट मेडल के बिहार के एथलीट की तस्वीर पर फ्लैशबैक हो रहा है। इसमें बड़ा बदलाव जो है युवाओं के खिलाड़ियों का सीना जो है चौड़ा कर देगा। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के प्रयासों से कैबिनेट ने जो है बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी के भर्ती नियम में जो है 2026 में ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। अगर आप बिहार के कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं या क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में आप भारत के प्रतिनिधित्व करते हैं या एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्डन अगर यदि आप जीतते हैं तो उसे सीधे पे लेवल 11 राजपत्रित अधिकारित गजेस्टेड ऑफिसर के पद पर सीधी जो है नौकरी मिलेगी। वहीं नेशनल गेम्स के विजेताओं को भी ग्रेड पे 4200 लेवल 6 की तौर पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि आप अगर यदि खेलते भी है, अगर यदि आप नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अगर जीत हासिल करते हैं तो आपके लिए सुनहरी जो है नौकरी पक्का है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है। बहुत जल्द इसका फ़ायदा जो है आप सभी को देखने को मिलेगा अगर यदि आप सभी खेल में आगे बढ़ते हैं तो। नया कानून बिहार के जन विकास अधिनियम 2026 के तहत छोटे मोटे जो अपराधी को गैर आपराधिक बना दिया जाता है ताकि जो है बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार आसान हो सके। शहरी विकास में से बिहार शरीफ, नालंदा और बेगूसराय में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और हाजीपुर व सहरसा में शुद्ध पानी के सप्लाई के लिए 798 करोड़ का जो है बजट पास किया गया है, जिसका काम इसी महीने से रफ्तार पकड़ लेगा। दोस्तों, ये बड़े बदलाव जो आने वाले दिनों में बिहार में लागू होने जा रहे हैं, इसमें से जो है सरकारी नौकरी वाला और हेलीकॉप्टर सेवा वाला और फैसला आपको कैसा लगा आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न जो है योजनाओं के द्वारा 30 जून से 31 जुलाई 2026 से बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रशासनिक बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में 20 बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषक और सरकारी नीतियों से जुड़े हुए योजनाएं शामिल हैं। बिहार में लागू होने वाले प्रमुख जो है बदलाव जो नियम है वो है शिक्षा और स्कूलों से जुड़े हुए बदलाव हैं। ग्रीष्मकालीन समय का विस्तार किया जा रहा है, मॉर्निंग स्कूलिंग। भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सुबह की पाली को जो है 6:30 बजे से 12:30 बजे की समय की सारणी में 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जितना भी सरकारी स्कूल है सभी में 6:30 बजे से 12:30 बजे तक जो है स्कूल रहेगा। शनिवार हाफ डे रहेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे लॉन्च के बाद छुट्टी। पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करने की तैयारी किया जा रहा है। निजी स्कूलों की मान्यता कड़े नियम के तहत लागू किए जा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता संशोधन नियमावली 2026 के तहत अब जो है बिना खेल मैदान, लाइब्रेरी, लैब और तय भूमि के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग और रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो है दोस्तों विकसित भारत के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, रामजी योजना बिहार के ग्रामीण विकास विभाग सम्राट चौधरी द्वारा 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार में विकसित भारत रामजी योजना लागू की जा रही है। इसके तहत ग्रामीण परिवार को 125 दिन का जो है गारंटी रोजगार दिया जाएगा। कृषि और यूरिया खाद में नए नियम और बदलाव किए गए हैं। किसान आईडी यानी कि फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। जून के अंत में यूरिया खाद केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका जो है डेटा एग्री स्टॉक के वेबसाइट पर रजिस्टर्ड रहेगा, जिसके पास जो है फार्मर आईडी में रहेगा। ई टोकन 72 घंटों का समय सीमा दिया जा रहा है। सीएससी सेंटर में जाकर के आप सभी ई टोकन जनरेट करके रजिस्टर्ड दुकान से यूरिया का खरीद आप कर पाएंगे। किसानों को खाद के लिए ऑनलाइन ई टोकन जनरेट करना होगा। केवल 72 घंटों के लिए वो टोकन वैध रहेगा। 72 घंटा के अंदर आपको खरीद करना पड़ेगा यूरिया। बटाईदार किसानों के लिए नए नियम लागू कर दिए गए। जो किसान दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं वे ज़मीन मालिक को अनुमति घोषणा पत्र ऑथोराइज जो है लेटर वहाँ पे देंगे, तो वहाँ पे जो यूरिया वो खरीद सकते हैं ज़मीन के हिसाब से। खेत बचाओ अभियान 2026 के तहत 1 जून से 30 जून तक चल रहे इस विशेष अभियान के तहत राज्य भर में मिट्टी के जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है बांटे जा रहे हैं। प्रशासनिक एवं सरकार आचार संहिता लागू किया जा रहा है। सरकार पर सोशल मीडिया पर बैन किया जा रहा है। बिहार सरकारी सेवक आचार संशोधन नियमावली 2026 के तहत सरकारी कर्मचारियों के द्वारा बिना अनुमति के सरकार की तरफ से विरोध पोस्ट
या फिर सोशल मीडिया पर गलत जो है बात नहीं कर सकता है, गलत जो है बात पोस्ट नहीं कर सकता। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी किया जा रहा है। जून के अंत में सरकार ने प्रशासनिक एक करवट लिया है, उसमें बड़े पैमाने पर 50 से अधिक IAS और IPS अफसरों की जो है तबादला किया जाना है। संविदा कर्मियों को जो है डेटाबेस, बिहार ने संविदा कर्मियों का जो है कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी है उनके पारदर्शी सत्यापन के लिए डेटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद ही जो है मानदेय में वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है। अब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस को ख़त्म किया गया, उसे भी पुराना लागू करने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचे में जो है बदलाव किया गया है। 30 दिनों का जो अप्रूवल नियम, जो सिंगल विंडो, बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को 30 दिनों के भीतर जो है सभी आवश्यक कार्यवाही करना होगा, सब कुछ मंजूरी दे देना पड़ेगा। ये हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा सहयोग पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिहार में अगर यदि कुछ करवाना चाहते हैं, उनका कार्य 30 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। अगर यदि 30 दिनों के भीतर नहीं होगा तो उसको CMO के द्वारा जो है लेटर जाएगा और उनको जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। बिहार जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति गलत जो है दस्तावेज या तो पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करते हुए कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग, लैंड कन्वर्सेशन करता है, तो जो है उस पर तुरंत पेनल्टी जो है लगाया जाएगा। 4 लेन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। NH 31 और NH 231 खगड़िया पूर्णिया को 4 लेन बनाने के लिए 4000 करोड़ के बजट को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दिया है। मुख्यमंत्री होम स्टेज योजना 2026 पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई होम स्टेज नीति को लागू कर दिया गया है। खिलाड़ियों को सीधे नौकरी जो है दिया जाएगा। नई खेल नीति के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले बिहारी के खिलाड़ियों को सीधे तौर पर जो है नौकरी दी जाएगी। सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था किया गया है। सामान्य और वित्तीय में बदलाव किया गया है। जनरल चेंजेस, रसोई गैस और तेल की कीमतें, जैसे कि इस महीने 1 तारीख से 1 जुलाई को LPG सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें, नई दरें जो है घोषित की जाएगी। ट्रैफिक के लिए ITMS सिस्टम बिहार के प्रमुख शहरों में सड़क और सुरक्षा और चालान प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। आपको 1 भी रुपया किसी भी पुलिस वाले को जो है नहीं देना है। वहाँ पे जो है नया नियम लागू किया गया है। और आपका गाड़ी अगर यदि आप रोड में सफ़र कर रहे हैं, आपके पास सिर पर मुकुट है, आपकी सहायता के लिए है, अगर यदि आप मुकुट नहीं लगाते तो 5000 तक चालान आपको किया जा सकता है। इंश्योरेंस वगैरह भी आपका जो है रेडी रहना चाहिए। और रोड पर अगर यदि आप चल रहे हैं, बाइक कहीं भी रोड के किनारे अगर यदि आप खड़ा कर देते हैं तो आपका चालान नहीं किया जा सकता है। रोड पर ही चालान, चलते हुए आपको बाइक पर बैठा हुआ रहिएगा तभी आपकी गाड़ी का चालान किया जाएगा। गलत तरीके से कोई भी चालान किया जाता है तो उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। सरकार के द्वारा इसका पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। इसी तरह अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।